नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही वर्षा के चलते जहां यमुना उफान पर है, वहीं हथनी कुंड बैराज से डिस्चार्ज हुए पानी के यमुनानगर के कई गांव में रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यमुनानगर के यमुना के साथ लगते लापरा, कैत मंडी सहित कई अन्य गांव में पानी घुस चुका है। पानी सड़कों पर है, लोगों का सामान बह चुका है, फसलें नष्ट हो चुकी हैं। परेशान लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि सैकड़ों एकड़ जमीन पर लगी फसल नष्ट हो चुकी है। जहां जहां पानी आया, पानी के साथ रेत और मिट्टी आई, जिससे फसल पूरी तरह बह गई। इसके अलावा उनका सामान भी बह गया। आप सड़कों पर देख सकते हैं, कई कई फुट पानी है, लोग परेशान हैं। यमुना के साथ लगते लापरा, कैत मंडी के अलावा कलानौर इलाके में, इसके अलावा यमुनानगर के यमुना के साथ लगते कई इलाकों में इसी तरह की सूचनाओं प्राप्त हुई है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। कहाँ खड़े, किस तरह के हालात है? मेरा नाम अकबर है जी। हम लापरा और मंडी के बीच में खड़े हैं। यहाँ हालात तो बहुत ख़राब हैं, लेकिन जैसे आपको कोई सवाल था हमारे चाचा जी से, सरकार से, जैसे हमने पंजाब में हाल देखा, सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं रखते उस तरह से। तो अपने बलबूते पर कुछ होगा तो ठीक है, न तो हमारा अल्लाह मालिक है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखते। जिस हिसाब के सरकार के कानून और चल रहे, कोई राहत की उम्मीद नहीं आने सरकार से। और एरिया कैत मंडी लापरा का एरिया है जी। यहाँ पे सुबह से ही बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी जी, और बाढ़ आ गई बहुत ज़्यादा जी। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग रहे। फसलों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है जी। जिस हिसाब से पानी बढ़ता जा रहा है ना जी, फसलों की बर्बादी ज़्यादा है जी इसमें। अभी घरों में घुसा के भी रोड पे है ना जी, अभी तो खेतों में है जी पानी। गांव की चिरगति अभी पानी है, लेकिन गांव में नहीं घुसा जी पानी अभी। प्रशासन की तरफ से कोई राहत की बात? प्रशासन तो देखो जब ही आएगा, जब उन्हें पता लगा जी बाहर इतना पानी नहीं आया, जिससे प्रशासन को पता लगा। जैसे ही पानी बढ़ेगा, प्रशासन भी हरकत में आ जाएगा जी। पानी सर सुबह से जमुना का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 4 लाख के करीब पानी छोड़ रहा है, और इसमें जिम्मेदारे का तो बहुत तगड़ा नुकसान है गया। जिम्मेदारे के साथ साथ ही मजदूर का भी नुकसान है, क्योंकि जिम्मेदार को होगा तो मजदूर को मिलेगा। पर लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि कंट्रोल से बाहर हो रहा, और बड़ी दिक्कत है कि लोगों ने, जो पशु हैं बेचारे, घास की सबसे बड़ी दिक्कत है। आदमी तो दाएँ बाएँ फिर का अपना कर लेगा, पर लेकिन सबसे बड़ी पशुओं की दिक्कत है। और जब चारे नहीं रहा और फसल सारी बर्बाद होगी। और ये हर साल यही दिक्कत आती है जब भी पानी आता है। ये कौन सा एरिया, सड़क कौन सी? ये लापरा जी, लापरा, कलानौर, सानपुर। तो कहाँ कहाँ किन गांवों में जा रहा पानी? बस ये इधर ओदरी, कैत, लापरा, इसरपुर, मंडी, रामपुर, माजरा, रतनपुरा, तकरीबन साबेपुर, बाकर, वो सारे गांव प्रभावित हैं, कमालपुर वगैरह। तो काफ़ी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और भी बधारे छोड़ दिया पानी। और अभी 1 घंटे तक ही पानी इतना हो चुका है। सड़क पे कितना कितना पानी? सड़क पर कम से कम 3-3.5 फुट पानी अभी यहाँ मौके पर चल रहा है। देखो ये आगे लापरे की तरफ सारा जी। तो ये सड़क कहाँ से कहाँ जाती है? सड़क ये सीधे हरिद्वार, सानपुर जेरी, कलानौर से होती है जी। प्रशासन की तरफ से कोई राहत या कोई अधिकारी आया है? प्रशासन की तरफ से जो पटवारी वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह, ये तो लगे हैं सवेर के जी। अब भी मौके भी हैं, इधर गाँव में हैं, लोगों की घरों की देख रहे भी, कोई ऐसा कोई नुकसान न हुआ जहाँ कोई दिक्कत हो भाई, वहाँ हम अपने प्रशासन को बताएंगे, ऊपर भेजेंगे भाई यहाँ दिक्कत है, तो किश्ती वगैरह का इंतजाम वगैरह होएगा जी। नाम क्या आपका? मैं सरपंच कैत लाल सिंह। किस तरीके का हालात है और क्या देख रहे हैं आप? मेरा नाम मारूफ है जी, गौ मंडी से हूँ जी। एक तो इस पानी में बहुत जहरीले सांप है रहे जी। अभी अभी हमने देख की वीडियो भी बनाई, आपको देंगे वीडियो। दूसरा जो किसानों का दाना है ना, जीरी वगैरह, वो तो लगभग यूँ कह लो 20-50 किलोमीटर तक बिल्कुल ख़त्म मान के चलो। अच्छा, इस फ्लड के बाद क्या दिक्कत होगी? बीमारियाँ बहुत फैलेंगी। उसके लिए डॉक्टरी इलाज, अच्छे डॉक्टर, अच्छी दवाइयाँ, घर घर फिरा या कैंप वगैरह लगाया जा। बाकी जो आपदारी देखो, सरकार इसमें और तो कुछ कर नहीं सकती। इतना कर सका भाई, किस्ती का इंतज़ाम कर ले, और जो डॉक्टर वगैरह का इंतज़ाम कर दे, जो बाद में सर्वे वगैरह करके किसानों का जो भी नुकसान है उसकी भरपाई कर दे। सरकार से उम्मीद रखा लोग बात। पिछला तजुर्बा क्या कहता है सरकार? पहले कभी मिला नहीं कुछ इस इलाके में। किसी ने 50 रुपये का चेक मिला, किसी ने 80 रुपये का, तो किसानों को मजाक बनाया गया। देखो कोई भी जीरी है, मतलब दान है, कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये का दान निकलता है। इस तरह से दिक्कत आना थी। जैसे फ्लड आया
बाज खेत में से 1000 रुपए की मिली करने की, कटवाने गए नहीं किसान, लेबर ज़्यादा पड़ेगी वो कम निकलेगी। ये क्या होता है, गारता है ऊपर से, ये लिप जाता है ऐसे धान सारा, अब उस पर पानी मिट्टी वो फिर के ना वो सब खत्म हो जा। तो हमारे भी जो इस इलाके में जहाँ जाएंगे फ्लड का इलाका है, सरकार इसका सर्वे करवावा और किसानों को उसको मुआवजा दे। जैसे आज वैसे पानी आया, मुख्यमंत्री ने यहाँ चीफ इंजीनियर भी भेजा जी, और इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से उसको क्या गुहार लगाना चाहते हैं? बस ये है जी, जो पहले मुख्यमंत्री है या जो भी सरकार है, किसी ने दिया कुछ नहीं, इससे कुछ उम्मीद रख रही है। गाँव से जुड़ा आदमी है और किसानों के बीच का आदमी है, हो सका ये कुछ इसे दर्द का महसूस करा किसानों का और इनका थोड़ा भरपाई कर दे। सरकार से उम्मीद रखूँ, आने वाली सरकार जो होगी वही आके फ़ायदा करा किसानों का। किसानों के साथ साथ मजदूरों में भी दिक्कत है, जैसे इलाके में फ्लड आ गया, मजदूरी ख़त्म होगी, जैसे चारा था भैंसों का वो ख़त्म हो गया, तो दिक्कतें बहुत हैं। इस पानी से बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब इसके बाद क्या होगा, बदबू फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी, बुखार होंगे, लोगों के पैर गड़ जाएंगे, दिक्कतें हैं इसकी, हर साल की दिक्कतें हैं। सरकार तो कुछ रोक तो सकती नहीं, पर बाद में कुछ इसका प्रबंध करके कुछ लोगों की मदद करे, किसानों की जो फसलें गिरी उसकी मदद करे, किसी के गरीब का घर गिर गया उसके मकान बनवा दे, जो रास्ते खराब हो गए जल्दी इन्हें रिपेयर करवा दे। बस सरकार से तो उम्मीद रख सका हम जी, अगर इस पर भी ना कुछ कर सका तो देखो क्या कर सका आदमी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।